हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को मेरा फार्मा क्वेश्चन आंसर के चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ओ ट्रिपल एस सी की फार्मासिस्ट का एग्जाम प्रिपरेशन करेंगे। बहुत सारी एमसीक्यूज हैं। अभी के लिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो ओ ट्रिपल एस सी आगे जाकर जो ओ ट्रिपल एस सी का पोस्ट आने वाला है, इसके लिए प्रिपरेशंस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, which dosage form is designed to release the drug slowly over time? सिरप, ऑइंटमेंट, सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट एंड इंजेक्शन। इसका सही आंसर होता है सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट। क्वेश्चन नंबर 2, the antidote for paracetamol poisoning is atropine, naloxone, N-acetylcysteine and protamine sulfate। पैरासीटामोल की ओवरडोज हो जाए कि पैरासीटामोल पॉइजनिंग हो जाए। ओवरडोज होने से पॉइजनिंग होता है। इसका एंटीडोट कौन सा होता है? N-acetylcysteine। इसका सही आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 3, which vitamin deficiency causes night blindness? अंधेरा होते रात होते ही हमें चीजों को ना देखने पाना किस विटामिन की कमी से होता है? ये विटामिन ए ही होता है, इसे रेटिनॉल भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हेपारिन एक्ट्स एज एन एनाल्जेसिक, एंटीकोगुलेंट, एंटीबायोटिक और एंटासिड। द एनाल्जेसिक, हेपारिन हमारा एनाल्जेसिक बिल्कुल नहीं होता, एंटीकोगुलेंट होता है, एंटीबायोटिक, एंटासिड ये सब तो आप जानते हैं, लेकिन हेपारिन हमारा एंटीकोगुलेंट होता है। इसका सही आंसर होता है एंटीकोगुलेंट। क्वेश्चन नंबर 5, इंसुलिन इज एडमिनिस्टर्ड मेनली बाय ओरल रूट, इंट्रामस्कुलर रूट, सबक्यूटेनियस रूट एंड रेक्टल रूट। इंसुलिन को हम कैसे लेते हैं? ओरल रूट में, जो टैबलेट्स वगैरह ओरल रूट में लेते हैं, लेकिन इंसुलिन को ओरल रूट में नहीं लिया जाता है। इंट्रामस्कुलर जिसे बोलते हैं आईएम रूट, इंट्रामस्कुलर डाइक्लोफेनाक जो दिया जाता है वो इंट्रामस्कुलर में दिया जाता है। सबक्यूटेनियस रूट, इसी को ही इंसुलिन को सबक्यूटेनियस रूट में ही दिया जाता है। जो 1 ml का डिस्पो होता है उसमें 40 यूनिट्स रहते हैं, वही वाला सिरिंज से 1 ml वाला सिरिंज से डिस्पो से इंसुलिन को सबक्यूटेनियस रूट में दिया जाता है। रेक्टल रूट भी आपको पता है, रेक्टल में दिया जाता है। बहुत सारे ड्रग्स होते हैं रेक्टल में, सपोजिटरीज, ये सब रेक्टल यूज में, रेक्टल रूट में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑर्गेनिज्म कॉजेस ट्यूबरकुलोसिस? हमारा जो ट्यूबरकुलोसिस टीबी बोलते हैं वो किस ऑर्गेनिज्म से होता है? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इश्चेरिचिया कोलाई, सैल्मोनेला टाइफी। जो ट्यूबरकुलोसिस होता है ये हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। ये इसका सही आंसर होता है। यहाँ पर हम देखेंगे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इश्चेरिचिया कोलाई और सैल्मोनेला टाइफी, ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं इनमें से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हमारा ट्यूबरकुलोसिस का डिजीज करता है। क्वेश्चन नंबर 7, ORS इज मेनली यूज्ड फॉर फीवर, डिहाइड्रेशन, हाइपरटेंशन, अस्थमा। इसका सही आंसर होता है डिहाइड्रेशन। हमें जब लूज मोशन होती है या फिर कुछ भी हमें डिहाइड्रेटेड लगता है तभी ORS हम पीते हैं। हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए हम ORS का यूज करते हैं, जिसे ORS जिसे बोलते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 8, एस्पिरिन बिलोंग्स टू व्हिच क्लास ऑफ ड्रग्स? एस्पिरिन NSAIDs होते हैं, एंटीबायोटिक होते हैं, एंटीफंगल्स, एंटीवायरल्स। इसका सही आंसर होता है NSAID। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स में एस्पिरिन जाता है। व्हिच ऑर्गन इज प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म? ड्रग मेटाबॉलिज्म के लिए किडनी, लिवर, हार्ट, लंग्स। इसका सही आंसर होता है लिवर। क्वेश्चन नंबर 10, द नॉर्मल pH ऑफ ब्लड इज अप्रोक्सीमेटली, pH का ब्लड का अप्रोक्सीमेटली pH कितना होता है? 7.4 ही होता है।
5.5, 6.8, 7.4, 8.5। इसका सही आंसर होता है 7.4। क्वेश्चन नंबर 11, विच विटामिन इज known as ascorbic acid? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी। इसका सही आंसर होता है विटामिन सी, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। ये आयरन की मेटाबॉलिज्म में यूज होता है। हमारा बॉडी का जितने सारे भी मेटाबॉलिज्म होता है उसमें एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का यूजेस बहुत ज्यादा यूजेस रहता है। क्वेश्चन नंबर 12, डायजेपाम इज मेनली यूज्ड एज ए एंटी हाइपरटेंसिव, सेडेटिव, एंटासिड, डायूरेटिक। इसका सही आंसर होता है सेडेटिव। डायजेपाम को लेने से हमें सेडेशन होती है, हमें नींद ज्यादा होता है, हम ड्राउजी फील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, बेटा हम पहले से पढ़े हैं, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्वियोलस, हेपाटोसाइट्स। इसका सही आंसर होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। क्वेश्चन नंबर 14, which route provides the fastest drug action? oral, intravenous, topical and rectal। इसका सही आंसर होता है इंट्रावेनस, जिसे बोलते हैं आईवी। आईवी रूट से हमें ड्रग ज्यादा काम करता है, ज्यादा फास्ट काम करता है, फास्टेस्ट ड्रग एक्शन। क्वेश्चन नंबर 15, पेनिसिलिन इज इफेक्टिव मेनली अगेंस्ट वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई एंड प्रोटोजोआ। इसका सही आंसर होता है बैक्टीरिया। पेनिसिलिन हमारा बैक्टीरियल सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करता है, ना कि वायरसेस के, फंगाई का और प्रोटोजोआ का। क्वेश्चन नंबर 16, द एसआई यूनिट ऑफ ड्रग वेट इज ग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम, माइक्रोग्राम। इसका सही आंसर होता है किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच ग्लैंड सीक्रेट्स इंसुलिन? थायराइड, एड्रेनल, पैनक्रियास एंड पिट्यूटरी। इसका सही आंसर होता है पैनक्रियास। जो पैनक्रियास की आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल्स से हमारा इंसुलिन सिक्रेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच डोसेज फॉर्म इज यूज्ड फॉर आई एडमिनिस्ट्रेशंस? लिनीमेंट, लोशन, आई ड्रॉप्स, गार्गल। इसका सही आंसर होता है आई ड्रॉप्स। क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? ब्लड को क्लॉट होने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन के। इसका सही आंसर होता है विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 20, द एक्सपेंशन ऑफ बीपी इज क्लिनिकली प्रैक्टिस इज ब्लड प्रेशर, बॉडी पल्स, ब्लड प्रोटीन, बॉडी प्रेशर। इसका सही आंसर होता है ब्लड प्रेशर। बीपी का फुल फॉर्म होता है ब्लड प्रेशर। तो फ्रेंड्स, ये रहे हमारे 20 एमसीक्यूज रिलेटेड टू OSSC की फार्मासिस्ट का एग्जाम प्रिपरेशन का। अगले 20 क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट पार्ट में डालूंगी। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं नया ये वाला चैनल किया हूँ एजुकेशनल में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा वीडियो अच्छा लगे तो। धन्यवाद।